उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। बाहर नहीं कोई शत्रु, चिर शत्रु भीतर है विराजित। वासनामयी चेतना, प्रदुष्ट विवेक, क्षीणकाय आत्मबल, बोझिल स्मृति। वेलाई नव जागरण की, मोह निद्रा से पुनर्जागरण की। खींची है तलवारें, सज उठा है लश्कर। रणचंडी रक्त की प्यासी खड़ी, मुक्ति मुक्ति पुकारती खड़ी। विजयी हो तुम वीर हो, निरामय हो तुम निर्विकार हो। उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। क्रांति क्रांति क्रांति। ओम शांति। जगत में सबसे बड़ी क्रांति है स्वयं को बदलना। इससे बड़ी क्रांति ना कोई है, ना हो सकती। विद्रोह स्वयं के संस्कारों से, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्ट, विप्लव, जो पुराना मैं है, जो पुरानी सत्ता है, उस सत्ता को उखाड़कर फेंक देना, वो है क्रांति। साधना का आज का तीसरा दिन। ये क्रांति है ज्ञान की, सिमरन की। ये भट्टी है ज्ञान की, क्योंकि मन भटकता है और ज्ञान ही एकमात्र है जो उस भटके हुए मन को स्थिर करता है। मन का स्वभाव है या तो अतीत में जाना या तो भविष्य की ओर। वो वर्तमान में टिकना ही नहीं चाहता। अगर उसे वर्तमान में टिकाया जाए तो अतीत की स्मृतियां और भविष्य की चिंताएं, कल्पनाएं हमें थकाएंगी नहीं। और वर्तमान में स्थित रखने की एक विधि है ज्ञान का स्मरण, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान की स्मृति। और उस स्मृति के लिए हमने ऐसे 7 स्पिरिचुअल हैंगर्स तैयार किए हैं। एक एक हैंगर पर एक एक पॉइंट को टंगाना है, ताकि जब भी समय मिले प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। क्योंकि ये ज्ञान बहुत बड़ा है, विराट है, विशाल है। इस ज्ञान की एक बूंद भी काफी है व्यर्थ के जाल से मुक्त करने के लिए। नहीं तो आत्मा दुखी रहती है। ऊपर से बाबा के साथ के अनुभव सुनाते हैं, अंदर से दुखी। ऊपर से बाबा ने ऐसी मदद की, वैसी मदद की और ऐसी मदद की, वो प्रैक्टिस के आधार से। परंतु अंदर से अतीत की कोई एक घटना
दुखी किए हुए हैं। तो ये सारी भट्टी टेक्निक्स से भरी हुई है। हर दिन नई नई टेक्निक्स सामने आएगी, पर ये काम तभी करेगी जब हम उसको यूज करेंगे। तो दो शब्द है, एक है लर्नर, एक है इम्प्लीमेंटर। तो खाली लर्नर नहीं बनना है, क्या बनना है? इम्प्लीमेंटर। जो सीखा उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करना, जो जाना उसको तुरंत करना। शांति स्तंभ पर जो का तो हिस्ट्री हॉल में रूसना, रूठना, अफसोस करना मना है। बाबा के कमरे में विचार सागर मंथन, कुटिया में एक रस, आंगन में अलबेलापन खत्म, तलवार निकाल ली कहां से? राणा प्रताप की, और खत्म। पश्चाताप की घड़ियां कठिन होगी। ओम शांति भवन के इस रिसेप्शन में ढोल बजाना, और ओम शांति भवन में आत्मा के वकील बनना। वो वकील होते हैं, वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं, वकील की पढ़ाई पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तुम भी आत्मा के वकील हो। ये ज्ञान है चौप चीनी। अभी जैसे हमने ये 7 हैंगर्स खड़े किए, इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल हैंगर। पहला SS शांति स्तंभ, दूसरा HH हिस्ट्री हॉल, तीसरा BR बाबा का कमरा, चौथा BH बाबा की कुटिया, बाबा's हट, मधुबन कोर्टयार्ड MC, 6th ओम शांति भवन R रिसेप्शन, और 7वां ओम शांति भवन। ये हमारे 21 दिनों के लिए ये हैंगर्स है। पहले तो इनको याद कर लेना, किस नंबर पर कौन है। पहले नंबर पर हम डालेंगे महावाक्य, हिस्ट्री हॉल में हम डालेंगे प्रश्न उत्तर, बाबा के कमरे में धारणा के लिए मुख्य सार 1, धारणा के लिए मुख्य सार 2 कुटिया में डाल देंगे, वरदान को हर दिन के आंगन में डाल देंगे, इस ओम शांति भवन में स्लोगन को डाल देंगे, और ओम शांति भवन में सारी मुरली को डाल देंगे। यहां तक 2 दिन में तो पक्का हो गया होगा सबका। अब थोड़ा और गहराई में जाएंगे। अब इस ओम शांति भवन को टुकड़े टुकड़े करेंगे, उसमें 7 भाग क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमको मुरली तो डालनी है, पर कहां डाले ओम शांति भवन में? किधर भी डाल रहे तो कहीं से कहीं जा रही है। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण ज्ञान हप कर लेना। सारे दिन भर कहीं बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, तुरंत याद करना हिस्ट्री हॉल में क्या है। वैसे ही 4 धाम का चक्कर लगा के आ जाना। चक्कर तो लगाते हैं, 4 धाम की यात्रा तो करते हैं, पर अपने पुराने विचारों के साथ। वही पुराने विचार है, केवल नियम। वहां गए, बाबा को देख लिया, फिर वहां गए, वो नियम है। स्थान के साथ ज्ञान की पॉइंट को जोड़ना है। तो ये है ओम शांति भवन। सबसे पहली पॉइंट डालेंगे स्टेज पर। इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, जो पॉइंट पढ़ते पढ़ते अच्छी लगी उसको स्टेज के साथ जोड़ देंगे। दूसरा, बाजू में सतयुग का दरबार है या सतयुग का मॉडल है। कोई भी पॉइंट अच्छी लगी या नहीं लगी, उसको 2 नंबर वहां डाल देंगे। तीसरा, बहनों की पूरी साइड 6 स्लोगन्स लगे हुए, 4 स्लोगन्स लगे हुए हैं ऊपर, वहां पर कुछ भी डाल दो, या बहनों की तरफ, बस इतना याद रखो, ये बहनों की तरफ ये वाली पॉइंट डालनी। पीछे क्या लगा हुआ है? एक सृष्टि चक्र, 1 पॉइंट वहां डाल देंगे। चौथा, 5वां भाइयों की तरफ, 6वां सर्वधर्म का पिता, वो चित्र है ना, वहां डाल देंगे, और 7वां ऊपर छत पर डाल देंगे 1 पॉइंट। तो ओम शांति भवन को हमने ऐसे 7 भागों में विभाजित किया है। अभी
फिर से उन 4 बातों की तरफ आते हैं। हर दिन हम 4 बातें ले रहे हैं। सबसे पहला है उठते ही सोमान, 108 सोमानों की माला सबके पास है। एक ही मुरली से कई सोमान निकाले जा सकते हैं, परंतु हम अभी केवल जो फिक्स्ड सोमान दिए गए हैं उस पर काम करेंगे। तो कल हमने 5 सोमान देखे थे, कौन कौन से? अशरीरी, तो इसका एक चित्र बनाना है, कैसे अशरीरी हूं। दूसरा, अकाल तख्त नशीन हूं, अखंड महादानी, मतलब कुछ मैं दे रहा हूं। सोमान के साथ क्या क्या करना है? 5 6 7 चीजें करनी है सोमान के साथ। पहला, सोमान के साथ खेलना है। क्या करेंगे? खेलेंगे। दूसरा, सोमान को देखना है। कल हमने देखा था विजुअलाइजेशन इज अंडरस्टैंडिंग। कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करना है, कुछ भी याद करने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो ये मुरली ही टेंशन का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि इसको याद करना है, इसको पढ़ना है, ये 4 पेज की है और याद रहता नहीं है। इसके लिए याद करना ही नहीं है, अंडरस्टैंड भी नहीं करना है। क्या करना है? केवल देखना, विजुअलाइज करना। सोमान को विजुअलाइज करना है। पहला, खेलना है उसके साथ। तीसरा, कलर भरने हैं उसमें। जो भी सोमान है उसमें कलर भरने हैं। जैसे कल क्या सोमान था? और अथक हूं, तो अथक हूं तो क्या, कैसे अथक हूं? चढ़ रहा हूं, भाग रहा हूं, रनर हूं, जैसे वो लोग अथक होते। सामने एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें है, अमूर्त, उसका कोई पिक्चर नहीं बनता है, उसका पिक्चर बनाना है, तो ही हम याद रख सकते हैं। पूरी मुरली पढ़ ली, पूरी मुरली याद कर ली, उस पर क्लास करा दिया, सब कुछ करा लिया, 10 दिन के बाद क्या था? जिसने क्लास कराया उसी को कुछ खबर नहीं है, क्योंकि उसने उस दिन पढ़ा था और फिर भूल गया। हमको याद क्या रहता है? जिसका हमने पिक्चर बनाया है। हमको याद क्या रहता है? जो हमने मूवी देखी है। हम मूवी देखते समय, पिक्चर देखते समय कभी ये नहीं सोचते मैं इसको समझने जा रहा हूं। हम क्या सोचते हैं? मैं इसे देखने जा रहा हूं, एंजॉय करने जा रहा हूं, और वो याद रहता है। किताब पढ़ी, वो याद क्यों नहीं रहती? वो 2D है। 3D हमें याद रहता है, तो चलता फिरता है जिसमें आवाजें है वो याद रहता है। जो मूवी है, जो चित्र है, वो याद रहता है, बाकी याद कुछ भी नहीं रहता है। तो हमें अपनी मेमोरी पर काम करना है। ये पूरी भट्टी मेमोरी ट्रेनिंग की भट्टी है। ये प्रिंसिपल्स जो यहां अप्लाई हो रहे हैं, वो हिस्ट्री का स्टूडेंट अपने हिस्ट्री में अप्लाई करे, मैथ्स का स्टूडेंट मैथ्स में अप्लाई करे, कोई सीए होगा तो सीए की पढ़ाई में अप्लाई करेगा, कोई यूपीएससी की एग्जाम दे रहा है तो यही सारे प्रिंसिपल यूपीएससी में अप्लाई करे। ऐसे जो 7 हैंगर्स दिखाए हैं, ऐसे 100 हैंगर्स बना सकते हैं। हमको 100 हैंगर्स याद है, 100 हैंगर्स, ये वाले नहीं। ये तो एक सिंपल मेथड है, ये स्पिरिचुअल हैंगर्स तैयार किए, वैसे 100 हैंगर्स है। तो हैंगर्स पर हम अपनी पॉइंट अटका रहे, टंगा रहे। ये टेक्निक्स है। कल हमने टेक्निक देखी थी IWM। क्या है ये? मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मेरे साथ हो रहा है और मेरे सामने हो रहा है। ये 3 बातें, हर चीज में ये 3 बातें। कल की मुरली, कुमारों से मुलाकात, कुमार कुमारियों से मुलाकात। कुमार कुमारियों को क्या करना है? जो दूसरे कुमार कुमारी उनको राह दिखाने हैं। कल की मुरली चल रही है, बाबा मुरली चला रहे 11 नवंबर 2002 में डायमंड हॉल में मैं बैठा हूं। कहा? कुमारों के साथ। बाबा ने कहा कुमार उठो, उठते हुए देखो अपने आप को, या सही में उठो, खड़े हो गए, बैठे हो ना, उठो। बाबा बात कर रहे, कुमार कुमारियों से बात कर रहे। क्या बात कर रहे? तुम्हें उन कुमार कुमारियों को जगाना है जो राह भूल गए हैं। माताओं से मुलाकात, मैं ही वो माता हूं। अपनी साड़ी वगैरह ठीक कर लो, कुमार, वो माता मैं ही हूं। बाबा माताओं से बात कर रहे। बाबा ने कहा माताएं उठो, उठो, खुद देखो, चित्र बनाओ, विजुअलाइज करो कि वो मुझसे बात कर रहा है। तुम शक्ति, विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो। क्या कहा माताओं को? विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो। अदर कुमारों से बात कर रहे बाबा, क्या कहा उनसे?
किससे मिल रहे हैं? समर्थ बाप, समर्थ बच्चों से मिल रहे। वो समर्थ तो मैं भी समर्थ, सेम लेवल। मस्तक मणि पर क्या देख रहा है? वो विशेषताओं को देख रहा है। सक्सेसफुल स्टेटस क्या है सुशील भाई? कमलेश भाई, कल की अव्यक्तवाणी, सक्सेसफुल स्टेज क्या है? सक्सेसफुल स्टेज क्या है? यहाँ है लिखा हुआ, पर आगे का नहीं दिखाएंगे हम। ये लिखा है इधर, सक्सेसफुल स्टेज। सक्सेसफुल स्टेज क्या है? इधर उधर का नहीं बताना है, जो लिखा है वही बताना है। कहीं तो है, पर कहाँ है? तो काम सारा है मेमोरी का, काम सारा है बुद्धि का। याद रखना है, अगर ज्ञान भूल गया तो बुद्धि भटकती है। फिर इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये ऐसा क्यों करते, ये ऐसा क्यों करते, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा इनकी बुद्धि को टच करो या इनकी ट्रांसफर कर दो डिपार्टमेंट से, कुछ तो करो। तो IWM अर्थात मेरे साथ हो रहा है, मेरे सामने हो रहा है, मैं कर रहा हूं। तीनों में से कोई भी एक यूज करना है। इमेजिन विथ मी मेथड। हिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हैं, याद नहीं रहता है बच्चों को हिस्ट्री, हिस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं है पहली बात तो। IWM मेथड, राणा प्रताप की हिस्ट्री है, वो मैं ही हूं, वो शिवाजी महाराज मैं ही हूं, मेरे साथ हो रहा है ये सब कुछ। हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं रहती, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, ये कब हुआ था, वो अप्लाई IWM। तो ये कल था। तो आज हम देख रहे थे ओम शांति भवन को भी हमने 7 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। तो जो 7 पॉइंट्स मुरली की निकलेगी, वो एक टंगाएंगे कहां पर? स्टेज पर। दूसरी टंगाएंगे वो जो बहनों की साइड नहीं, वो जो चित्र है सतयुग का, उसको वहां डाल देंगे, वो वहां टंगी रहेगी। तीसरी पॉइंट टंगाएंगे भाई बहनों के साइड, पिछली टंगाएंगे सृष्टि चक्र, और फिर भाइयों के साइड, और फिर सर्वधर्मों के पिता, और एक को डाल देंगे छत पर। अभी आज के इसमें आते हैं फिर से। तो आज के 5 सोमान। तो सोमान के साथ क्या क्या करना है पहले हम ये देख रहे थे। पहला है खेलना, दूसरा सोमानों को देखना, फिर रंग भरना उसमें, चौथा उसका चित्र बनाना, जो बना सकते हैं, जो पेंटर्स है, स्केचर्स, स्केच करने वाले हैं वो। और एक काम करना है, इस पूरी भट्टी में एक ड्राइंग बुक खरीदनी है, रजिस्टर खरीदना है जिसमें रूल्ड अनरूल्ड ब्लैंक पेजेस हो। 100 पेजेस की मिलती है, 500 पेजेस की मिलती है, 1000 पेजेस की भी मिलती है, स्पाइरल वाली मिलती है, रजिस्टर रूप में भी मिलती है। उसमें हर दिन के मुरली का क्या बनाने हैं? पिक्चर्स बनाने हैं। तो आज का पहला जो सामान है वो है मैं अर्जुन हूं। अब ये भी है, जैसे हमने पहले दिन कहा था, किसी को सब टेक्निक्स पसंद नहीं आएगी। हमारे योग के प्रयोग का मापदंड है आनंद। जिस दिन आनंद खत्म हो जाए उस टेक्निक को रिजेक्ट कर दो, नई टेक्निक लाओ। अब किसी को अर्जुन पसंद ही नहीं है, कोई कोई है, किसी को भीम पसंद है, किसी को युधिष्ठिर पसंद है, या 5 ही पांडव भी पसंद नहीं है। अब उनके लिए ये स्लोगन, ये स्लोमान नहीं है। अब क्योंकि क्या है, अर्जुन में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है। अर्जुन की विशेषताएं भी बहुत है। सबसे पहला, उसको आग के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर अर्जुन का सामान लेना है तो उसकी विशेषताएं पता चाहिए, और पहले तो महाभारत पता चाहिए। अब जिसको महाभारत ही नहीं पता और ये अर्जुन ही क्या है उसकी डिटेल में कुछ नहीं पता, वो सामान लेके वो रट्टा होगा, बस रट्टाफिकेशन, उसमें प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। अर्जुन अर्थात वो जिसको आग के सिवा कुछ भी नहीं दिखता, एक। दूसरा, अर्जुन अर्थात वो जिसने कड़ी तपस्या करके शिव को प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्राप्त किए। उसके पास दिव्यास्त्र थे, इतने वर्ष अज्ञातवास में थे, और फिर उसके पहले अस्त्र टंगा दिए और फिर वापस अस्त्र ले लिए, वो अर्जुन।
तीसरा, अर्जुन अर्थात वो जो भगवान को बहुत प्रिय है। बाकी पांडवों को गीता नहीं सुनाई गई, उसको सुनाई गई, क्योंकि तुम मेरे मित्र भी हो और प्रिय भी हो। गीता में महावाक्य है, जो भगवान को प्रिय हो और भगवान का मित्र हो वो अर्जुन। अर्जुन अर्थात वो जिसने विराट के युद्ध में अकेले सारे कौरव सेनाओं को परास्त कर दिया था। अर्जुन अर्थात वो जो मोह से ग्रसित हुआ परंतु गीता ज्ञान सुनकर नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा हुआ। अर्जुन अर्थात शक्तिशाली, अर्जुन अर्थात एकाग्रचित्त। ये अर्जुन की विशेषता है। तो मैं अर्जुन हूं तो क्या, तो सोमान का क्या करना है, चिंतन मनन करना है, सोमान को देखना है, सोमान का चित्र निकालना है, सोमान में रंग भरना है, सोमानों के साथ खेलना है, सोमान पर में स्थित हो जाना है। वो सोमान और मैं एक ही हो जाऊं। दूसरा, जैसे किसी को पुनर्जन्म याद आ जाता है तो कैसे कहते हैं मैं वही हूं, लोग हंसी उड़ाते और वो कहते हैं मैं ही हूं वो। कोई एक है वो कहता है मैं ही बुद्ध था, मैं ही चैतन्य महाप्रभु, मैं ही हूं। मैंने तब भी कहा था तुम लोगों को, तुम सुधरे नहीं, अब फिर आया हूं तुम सबको सुधारने। घोषणा मैंने तब भी की थी, पक्का उसको निश्चय। तो सोमानों से खेलना, सोमानों में रंग भरना, सोमानों के चित्र निकालना, सोमानों पर चिंतन करना, मनन करना। अगर उसके बारे में पता नहीं तो अर्जुन कौन था इसकी जानकारी हासिल करो। और जैसे कहा, अर्जुन कर्ता भाव से ग्रसित था, मोह से ग्रसित था, अज्ञान से भरा हुआ था, संशय से भरा हुआ था, अनिर्णय से भरा हुआ था। और अर्जुन में क्या था, पलायनवाद था गीता सुनने से पहले। ये उसके दोष भी है। क्या क्या, फ्लाइट मोड पलायनवाद, अज्ञान, मोह, अनिर्णय और ये सब चीजें थी उसमें। परंतु जैसे ही गीता सुना ये सब टूट गया, खत्म हो गया। तो सबसे पहला सम्मान क्या है आज का, अर्जुन। और जैसे हमने कहा हमें साधनों का प्रयोग भी करना है। नेट से ढूंढो अर्जुन के चित्र, किस तरह के चित्र है। एक चित्र हमने देखा वो ये निकला कि दोनों ही शंख बजा रहे हैं, कि मैं वो हूं जो भगवान के साथ शंख बजा रहा है, शंखनाद कर रहा हूं। तो ये पिक्चर माइंड में जाएगा अंदर। केवल मैं अर्जुन हूं क्या, नेक्स्ट वर्ड प्रैक्टिस नहीं, हाँ प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये अभ्यास करो कि मैं अर्जुन रात्रि को प्रैक्टिस कर रहा हूं। वो गुरु पूछते हैं अर्जुन तुम रात को क्या कर रहे हो, वो कहते हैं मैंने भैया से सीखा है। क्या सीखा भैया से, भीम भैया से। आधी रात को अंधेरे में अर्जुन ने देखा किचन से आवाज आ रही, वो अंदर जाके देखता है भीम खाना खा रहा है। वो तो पूछता है तुम क्या कर रहे हो, मैं तो खा रहा हूं, भूख लगी है। तो बोलते अंधेरे में। तो भीम कहता है आंखों को भी, उंगलियों को भी आंख होती है अर्जुन, आंख। अभ्यास अर्जुन अभ्यास। हाँ वो भी। तो ये जो उंगलियां है ना इसमें आंखें होती है। तो गुरुदेव को कहता है अर्जुन कि मैं अभ्यास कर रहा हूं, वो मेरा गुरु है, उसने मुझे सिखाया। प्रैक्टिस 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 ही करते रहना। आज की मुरली में भी है, साकार मुरली, प्रैक्टिस करते रहो बस। कल भी बाबा ने एक प्रैक्टिस अभ्यास और अटेंशन, कौन सा, निराकारी और फरिश्ता, अभ्यास। बस ये अभ्यास करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तो पहला सोमान मैं अर्जुन हूं, दूसरा मैं आकर्षण मूर्त हूं। इस सोमान को जोड़ दो देवताओं के साथ। जैसे मैं देवता हूं, जैसे कृष्ण का चित्र है, आकर्षण करने वाला है। स्थूल आकर्षण नहीं, शरीर की तरफ आकर्षित नहीं। नहीं तो ये सोमान लोगे कि तो लोग शरीर की तरफ भी आकर्षित होना चालू हो जाएंगे। ये दिखने में बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है। कौन सा आकर्षण, रूहानी आकर्षण, प्यूरिटी का आकर्षण। तीसरा सोमान है मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। थोड़े फरिश्ते के चित्र देखो, अलग अलग चित्र, किस तरह का फरिश्ता हूं, अलग अलग चित्र फरिश्तों के। फरिश्ते कैसे होते हैं, पंख किसके होते हैं, उड़ते हैं, हल्के होते हैं, न स्त्री न पुरुष। अगला मैं अवतरित आत्मा हूं, जिसको जो अवतार अच्छा लगता है
वो उसको अपने आप को समझे। अवतार अर्थात निरंतर उसे अपने कार्य की स्मृति रहती है कि मुझे ये करना है। जैसे श्री कृष्ण का दिखाया है, गोकुल में है, सब कुछ है, गोपियों के साथ है, सबके साथ है, पर जब जाने का समय आया तो नष्टम हुआ। बांसुरी को हाथ ही नहीं लगाया बाद में, फिर कभी टच भी नहीं किया, वो सब छोड़ दिया। वो काम पूरा हुआ, उधर का पार्ट वो था, अब गोकुल का पार्ट था, अब मथुरा का पार्ट है, अब द्वारका का पार्ट है, अब हस्तिनापुर का पार्ट है, वो पूरा पूरा हो गया, खत्म, कोई लेना देना नहीं। और उसे निरंतर याद है वो किस लिए आया है। वो केवल मुरलियां बहुत बजा ली, रास बहुत कर लिया, वो करो जो करने आए हो, परशुराम उसको कहते हैं ना। तो निरंतर अपने लक्ष्य की स्मृति। अवतार में आया किस लिए हूं? ये व्यर्थ में जाने के लिए आया हूं? कल का बफेलो जोन कितना था सबका? कल भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने 6 घंटे से भी ज्यादा टाइम वेस्ट किया। 6 घंटा वेस्ट करने वाले 7, 5 घंटा वेस्ट करने वाले 20 लोग, 4 घंटा वेस्ट करने वाले 29, 3 घंटा वेस्ट करने वाले 39, 2 घंटा जिन्होंने वेस्ट किया 72, 1 घंटा वेस्ट करने वाले 97 लोग, 30 मिनट वेस्ट करने वाले 66, 15 मिनट्स वेस्ट करने वाले 64। कल हमने पनिशमेंट के बारे में बताया था, खुद को पनिश करना है। कौन कौन सी पनिशमेंट? एक तो एक्सरसाइज, दूसरा लिखो, तीसरा जो फेवरेट चीज है, जो लक्सरी यूज कर रहे हो, उससे वंचित कर दो स्वयं को, और चौथा बोला था दान। ये है पनिशमेंट, खुद को पनिश करना है। और आज पनिशमेंट वो लोग देंगे अपने आप को जिन्होंने कल 1 घंटा पूरा वेस्ट कर दिया। और वेस्ट अर्थात बोल में, इवन संकल्प व्यर्थ, वेस्ट अर्थात कर्म वेस्ट, इसकी निंदा, उसकी निंदा, ये वो करता है, ये वो करता है, या कोई दूसरों की निंदा करना है, वो सुनकर खुशी होना, हाँ बात तो इसने सही की, ऐसा ही है, वो भी वेस्ट ही है। वेस्ट की परिभाषा, वेस्ट से मुक्त होना अर्थात संपूर्ण बनना है। तो हमें अपना बफेलो जोन धीरे धीरे खत्म करना है। साकार मुरली का स्मरण 288, जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया 33, जिन्होंने पार्शियली किया 86, ऐसे लोग हैं। फिर योग का अभ्यास 234 लोगों ने किया, बहुत अच्छा। 54 लोगों ने बिल्कुल नहीं किया, आंशिक रूप से करने वाले 122। सोमान की माला 303 लोगों ने किया। अब इसमें यह भी सीखने जैसा है, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? अगर एक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? 58 लोगों ने नहीं किया, पार्शियली डन 65। ये रोज चार्ट भेजे जा रहे हैं ग्रुप पर, 4 चार्ट, इसको भरना है रात में, और उसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, कल की मुरली में था ना। तो आज जिन्होंने कल 1 घंटा वेस्ट किया, वो अपने आप को पनिश करेंगे। पनिशमेंट है पूरी मुरली को विजुअलाइज करना। आज की साकार मुरली कंप्लीट एक एक लाइन को विजुअलाइज करना, ये बड़ा काम है ये। पूरी मुरली को विजुअलाइज करना, आंखों से देखना, लाइन एक पढ़ी, आंखें बंद, देखो। तो हमारा पहला सम्मान था अर्जुन, दूसरा आकर्षण, तीसरा फरिश्ता, चौथा अवतार, और पांचवा अष्ट शक्तिधारी इष्ट देव, अर्थात मैं दुर्गा हूं। दुर्गा की विशेषता है 8 हाथ है, तो ये मत बोलना मुझे हैंड्स चाहिए, मैन पावर कम है। मैं अकेला क्या क्या करूं? 8 हाथ है ना, तो करो उससे। ये है प्रैक्टिकल सम्मान। दूसरा, विकारों को, राक्षसों को नाश करने वाली। तीसरा, शादी किसके साथ है? दुर्गा की। हाँ, तो यहां बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं होने चाहिए फिर। वो शिव की अर्धांगिनी है, शिव की शिवा है, शिव की शक्ति है। शिव की जो शक्ति है वो मैं हूं, मैं दुर्गा हूं, समान। और देखना है दुर्गा को वास्तव में क्या कर रही है वो देखो। राक्षस यूट्यूब वो सबको तल अपनी भाला से उसको खत्म करो, वो जो टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा, उसको नीचे देखो राक्षस के रूप में। ये हो गए 5 सोमान। अब आज का योग का प्रयोग। तो एक व्यक्ति होता है,
वो सुनता है कि एक बहुत महातपस्वी योगी है और बहुत सिद्ध है, पर कुछ बोलता नहीं, कोई भाषण नहीं करता है, कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं, चुप बैठे रहता है। और उसको पता है इसके पास बहुत कुछ है माल। वो उसके पास जाता है, कहता है मुझे अपना शिष्य बनाओ। बोलते मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या शिष्य बनाऊं तुमको। तिब्बत की कहानी है। वो कहता है नहीं, मुझे तुम शिष्य बना ही लो, मुझे आपसे सीखना है, मुझे पता है आपके पास जीवन के रहस्य है, कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी के पास नहीं है, गुप्त हो आप। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। वो कहता है नहीं, मुझे आपका शिष्य बनाए, कम से कम कोई मंत्र तो दे दो। वो कहता है ठीक है। तिब्बत की कहानी है, तिब्बत में एक बहुत महामंत्र है, ओम मणि पद्मे हम। ओम मणि पद्मे हम, ये कॉमन मंत्र है। वो कहता है ये मंत्र ले लो बस। वो कहता है ये मंत्र मुझे पता है, बचपन से सुनते आ रहा हूं, ये नहीं चाहिए मुझे, दूसरा चाहिए, कोई अच्छा वाला बता, बुद्धिस्ट मंत्र। वो कहता है मंत्र यही है, पर उसके साथ एक शर्त है, जब भी मंत्र जाप करने बैठोगे, आप कहता है जो शर्त बताओगे मैं करूंगा, बंदर को याद मत करना बस। बंदर से मेरा वैसे भी कोई लेना देना नहीं, मैंने बंदर देखे भी नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है बंदर से। वो कहता है जैसे ही मंत्र जाप करोगे बंदर का विचार आना नहीं चाहिए। वो कहता है ठीक है, आज्ञा लेता है, जाने लगता है। अभी सीढ़ियां चढ़ ही रहा है तो बंदर दिखाई देने लगते हैं। घर पहुंचते पहुंचते तो बंदर ही बंदर। रात को सोता है तो स्वप्न में बंदर, सोचता है सुबह सुबह उठ के ध्यान करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, ओम मणि पद्मे हम। सुबह उठता है, नहाता है तो बाथरूम की जो खिड़की है वहां बंदर बैठा है। फिर ध्यान करने बैठता है तो बंदर बंदर बंदर। वो कहता है ये क्या है, मेरा बंदरों से कोई लेना देना नहीं, कभी बंदर देखे नहीं, कभी पाले नहीं, कोई दोस्ती नहीं, ये बंदर ही बंदर आ रहा है। फिर सोचता है अभी फिर से अच्छे से बैठता हूं, फिर से मंत्र जाप करने लगता है, बंदर बंदर, इधर बंदर उधर बंदर, बंदर ही बंदर। शाम तक पागल हो जाता है, जाता है ये लो तुम्हारा मंत्र नहीं चाहिए, अब ये बंदर और मैं तो इस जन्म में छूटने से रहे। वो चला जाता है। ये मन का स्वभाव है, उसको कहो ये नहीं करना तो वो करेगा। तो आज का योग का प्रयोग है गौरी शंकर मेडिटेशन, माउंट आबू मेडिटेशन, माउंट एवरेस्ट मेडिटेशन, जो नाम देना है दो उसको। थर्ड आई मेडिटेशन। सारा ध्यान कहां केंद्रित करेंगे, यहां पर, परंतु एक ही बात करना है, मैं आत्मा नहीं हूं। आत्मा हूं ये संकल्प लाना ही नहीं है बिल्कुल, पर ध्यान कहां करना है पूरा, आंखें बंद करके। अभी गीत बजेगा, म्यूजिक बजेगा, ओम मणि पद्मे हम, वही म्यूजिक बजेगा। 24 मिनट का ये म्यूजिक है, 24 मिनट 1 सेकेंड। तो ये पूरा 24 मिनट आज दिन भर में एक जगह कभी बैठ जाओ अपने कमरे में, 24 घंटे तक ध्यान मुद्रा में बैठना है, किसी भी मुद्रा में, सुखासन में। और सारा ध्यान कहां केंद्रित करेंगे, यहां भ्रुकुटी के मध्य। परंतु एक ही काम करना है, मैं आत्मा या आत्मा से संबंधित कोई भी विचार आना नहीं चाहिए। मैं महान आत्मा, स्वमान तो बिल्कुल टच ही नहीं करना है। आत्मा को बिल्कुल ना विजुअलाइज करना है, ना देखना है, ना संकल्प करना है उसका, ना भावना करनी है कि मैं शुभ अच्छी आत्मा हूं, मुझसे किरणें वगैरह कुछ भी नहीं फैलाना है, नॉट अलाउड। परम धाम सूक्ष्म वतन को तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। दूसरों को आत्मा देखना नॉट अलाउड, क्योंकि आंखें तो बंद है। तो सभी स्थिर बैठेंगे, 2 मिनट तो करेंगे ये अभ्यास अभी अभी। याद रखना, आत्मा को याद नहीं करना है, आंखें बंद, म्यूजिक। और ये दिन में एक बार 24 मिनट तक करना। अभी तो 2 मिनट करेंगे बस, केवल भ्रुकुटी पर केंद्रित।
आज की मुरली। सबसे पहला पॉइंट, कहाँ पहुंचेंगे सबसे पहले? शांति स्तंभ। शांति स्तंभ पर लाइट हाउस हूं। कौन हूं? अपने आप को शांति स्तंभ पर बैठा हुआ देखो और क्या सोचेंगे? मैं कौन हूं? लाइट हाउस हूं। शांति स्तंभ के सामने हूं, पर कौन खड़ा है? लाइट हाउस खड़ा है। लाइट हाउस कहाँ होता है? समुंदर है, नाव भटक रही है, मैं यहाँ बड़ा सा लाइट हाउस हूं, मुझसे चारों तरफ किरणें जा रही है। और एक बात, मुरली में बहुत सारी पॉइंट्स रिपीट आएंगी, तो हमको की पॉइंट्स को पकड़ना है। मुरली कैसे करेंगे? की पॉइंट्स। महावाक्य बहुत बड़ा है, स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम लाइट हाउस बनना है, अपने आप को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो, वगैरह वगैरह। और एक वरदान भी है, स्वदर्शन चक्रधारी भव। तो दोनों में से कोई एक ले सकते, इसको ले लेते, स्वदर्शन चक्रधारी भव। तो मैं शांति स्तंभ पर जैसे ही गया, वरदान कौन सा मिला? स्वदर्शन चक्रधारी भव। अब स्वदर्शन चक्र घुमाने की बहुत सारी विधियां है। एक विधि तो है परमधाम, सूक्ष्मतन, और फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये एक स्वदर्शन चक्र है। दूसरा स्वदर्शन चक्र है इस जीवन में, लौकिक में, बचपन से लेकर अब तक क्या क्या किया, जन्म कहाँ लिया, गांव कैसा था, माँ बाप कौन थे, भाई बहन क्या थे, स्कूल में क्या था, वो पूरा अपनी जीवन कहानी याद रखना, याद करना एक बार, साक्षी होकर, जो क्या त्यों, कल की मुरली। ये है सेकंड स्वदर्शन चक्र। तीसरा स्वदर्शन चक्र है ज्ञान में आने के बाद का और अब तक का सारा जीवन, ये स्वदर्शन चक्र। चौथा स्वदर्शन चक्र है ब्रह्मचर्य कैसा रहा, शुरुआत से अब तक का, ज्ञान में आने के बाद सब अब तक, कब कब टूटा, कैसे कैसे टूटा, उसको साक्षी होकर देखना, ये स्वदर्शन। अगला स्वदर्शन चक्र है समर्पित जीवन का स्वदर्शन चक्र। अगला समर्पित चक्र है अमृत वेले का स्वदर्शन चक्र। फिर संबंध संपर्क का स्वदर्शन चक्र, फिर बीमारी का स्वदर्शन चक्र, शरीर का स्वदर्शन चक्र, शरीर कैसे रहा, कब कब बीमार पड़े, ब्लड रिपोर्ट्स में क्या क्या आया और क्यों क्यों हुआ, कब कब कमजोर पड़ गए, चलना नहीं हो रहा था, पकड़ पकड़ के चलना पड़ता था, इतनी कमजोरी आ गई थी, वो भी एक समय, एडमिट थे तब क्या हुआ, कैंसर हो गया था तब क्या हुआ, वो एक स्वदर्शन। ऐसे अलग अलग स्वदर्शन चक्र है, एक ही स्वदर्शन चक्र नहीं करते रहना है, साक्षी होके अपने आप को जो कुछ दिखता है, स्वदर्शन, स्व का दर्शन, वो है स्वदर्शन। तो सबसे पहला शांति स्तंभ पर गए, क्या हुआ? स्वदर्शन चक्रधारी भव। अब पहुंचो किधर? हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में कौन हो तुम? यह तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। तो मैं कौन हूं? हिस्ट्री हॉल में एक स्टूडेंट एंट्री कर रहा है, तो अपने आप को टाई, स्कूल का शर्ट, वो अपना वो वाला याद करो, स्कूल का, अगर जो स्कूल में गए होंगे, कोई कोई गए नहीं है वो चड्डी पैंट डायरी पेन और वो बक्सा, वो बैग, स्कूल बैग, और टिफिन, वाटर बॉटल, साइकिल अगर हो तो साइकिल पार्क करो हिस्ट्री हॉल के बाहर, फिर अंदर जाओ, फिर स्कूल ऑलरेडी चालू है, लेट हो गया है, मास्टर जी बैठे हैं छड़ी लेकर हाँ फिर हिस्ट्री हॉल में प्रवेश किया, ये क्या है? वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ, मैं स्टूडेंट हूं। फिर बुक्स निकालो, फिर नोट्स निकालो, फिर क्या कहते हैं टीचर जी वो सुनो, और बहुत सारे टीचर्स है वहां पे, एक नहीं है, ढेर सारे टीचर्स है, एक एक टीचर से सुनो, इससे मैं क्या सीखूं, इससे मैं क्या सीखूं, ये भी मुझे कुछ सिखाता है, ये भी सिखाता है, इतने सारे टीचर्स, अलग अलग पीरियड्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स। तो हिस्ट्री हॉल अर्थात वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ। आप जब भी हिस्ट्री हॉल में आज घुसेंगे, स्थूल या सूक्ष्म रूप से, तब ये याद करना। तीसरा आ जाओ अभी, बाबा का कमरा, खुशी से भरपूर रहने से, एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करो, कल भी था। एकांत में बाबा के कमरे में चले जाओ, सोचो मेरी कमाई हो रही है, धन जो मिला है ना, मुझे इसका सिमरन करना। तो बाबा का कमरा अर्थात धन का सिमरन, एकांत। फिर आ जाओ कुटिया में, मास्टर ज्ञान सागर बन, स्वदर्शन चक्रधारी, लाइट हाउस बन बनना है, रूहानी टीचर जरूर बनना है। तो बाबा कुटिया में कौन हूं मैं? रूहानी टीचर। बाबा ने मुझे सिखाया, अब मैं दूसरों को सिखाऊंगा जो बाप ने मुझे सिखाया, तो रूहानी टीचर। फिर आ जाओ आंगन में, अब आंगन का बहुत अच्छा करना है आज, आंगन को उठा के टॉप पॉइंट बना देना, धरती से उठ के ऊपर चला गया आंगन। मधुबन का जो आंगन है ना, आज क्या हो गया उसको?
वो संगम का टॉप पॉइंट, वहां बैठ के त्रिकालदर्शी होके सब कुछ दिखाई दे रहा है, आदि मध्य अंत सब कुछ। ये क्या है? त्रिकालदर्शी मास्टर नॉलेजफुल। मधुबन का आंगन कैसे हो गया? ऊपर। फिर आ जाओ इस ओम शांति भवन रिसेप्शन पे, तो सोचो अभी तो बस ये अंतिम है, यहाँ पे अंतिम सांसें गिन रहा हूं बैठे बैठे, एवर रेडी हूं, पर हर समय अंतिम घड़ी है, स्मृति से एवर रेडी बनो। तो ये हॉल अर्थात एवर रेडी। बस अभी ये बस कितना बजा? अभी 5:45 ना, बस 5 मिनट के बाद में प्राण तन से निकले, क्लास खत्म, हम भी खत्म। तो ये हो गई 6 पॉइंट्स। हिस्ट्री हॉल में क्या करोगे अरविंद भाई? अभी देख के नहीं, डायरी बंद। मैं स्टूडेंट लाइफ में हूं। आंगन में क्या करोगे कमलेश भाई? आंगन उड़ गया है ऊपर, आंगन की हाइट ही ऊपर उड़ गई, टॉप पॉइंट बन गया है आंगन। तो टॉप पॉइंट में क्या हूं? त्रिकालदर्शी हूं, मास्टर नॉलेजफुल हूं, आदि मध्य अंत को देख रहा हूं। जो कर्म मैं कर रहा हूं, जो टाइम वेस्ट मैं कर रहा हूं, उसका मुझे वो भी दिख रहा है परिणाम। आज का दिन गया, अब हाथ में कुछ भी नहीं रहा। ये बहुत बड़ी कंपटीशन चालू है। जिन्होंने अपना टाइम सफल कर लिया वो आगे निकल जाएंगे, और जिन्होंने वेस्ट किया वो रोते रह जाएंगे। सुखदेव भाई, शांति स्तंभ पर स्वदर्शन चक्रधारी भव। जैसे ही शांति स्तंभ पर गया स्वदर्शन चक्र, और कौन कौन से स्वदर्शन? अमृत वेला, ब्रह्मचर्य, समर्पित जीवन, सेंटर का जीवन, मधुबन के जीवन का समर्पित चक्र, स्वदर्शन चक्र। अलग अलग चक्र देखने अपने ही, ब्रह्मचर्य का, अमृत वेले का, कर्मयोग का, संबंधों का, बीमारियों का चक्र, सब इससे गुजरे हैं हम। देखो उसमें क्या क्या होता है। नेक्स्ट, कुटिया में क्या करेंगे? रूहानी टीचर हूं। बाबा के कमरे में क्या हूं? एकांत में चिंतन मनन कर रहा हूं। और इस कमरे में क्या कर रहा हूं? ओम शांति भवन के रिसेप्शन में क्लास खत्म, मैं खत्म। अंतिम सांस ले रहे, बस अभी जाने की तैयारी है। अच्छा, दूसरा, जो कभी मधुबन आए ही नहीं है आज तक, ऐसे कई भाई बहने होंगे जिन्होंने मधुबन ही नहीं देखा या थोड़ा सा देखा, तो ये जो हैंगर्स हम दे रहे वो इतना उनको सूट नहीं हो रहे, तो अपने हैंगर्स खुद तैयार करो, अपने घर के हैंगर्स तैयार करो। अपना कमरा, फिर वो सामने का कमरा या सेंटर, फिर वो बगीचा, कुछ भी ऐसे अपने साथ हैंगर्स तैयार करो। रोज की मुरली के पॉइंट्स निकालो। एक बहन जी ने हमको लिख के भेजा, उन्होंने अपने नए हैंगर्स तैयार किए, अपना कमरा, अपना ऑफिस, कोई भी जो भी आपको फेमिलियर प्लेसेस है उसको हैंगर्स, क्योंकि हमको पॉइंट्स को टंगानी है, क्योंकि ये पॉइंट्स अमूर्त है, इसको मूर्त रूप देना, इसके लिए कहीं ना कहीं टंगाना पड़ता है। तो ये हो गए 7। फिर उसके बाद में ओम शांति भवन में आओ, तो ओम शांति भवन में भी कुछ हैंगर्स तैयार करेंगे। पहला हैंगर्स ये आप आज करना, मुरली सुनते समय या मुरली पढ़ते समय स्टेज पे कोई पॉइंट्स डाल दो, उसके साथ कुछ पॉइंट्स जोड़ दो, सतयुग के साथ कुछ भाइयों की तरफ पॉइंट जोड़ दो, कोई पीछे जोड़ो, कोई इधर जोड़ो, कोई छत पे डाल दो पॉइंट्स। तो ये हो गया आज का मुरली। कल की मुरली क्या था? मैं कौन हूं? समर्थ। यहां क्या है? सारी विशेषता है, भगवान देख रहा है विशेषता, मुझ में वो सब है। उसके बाद में निश्चय, कौन कौन से? स्व का, स्वयं पर। स्वयं पर क्या? समानधारी, विजयी, समस्या और समस्या और दो चीजें, दो बातें इस ड्रामा में होती है, समस्या और सफलता। ये दो बातें इस ड्रामा में है। और फिर समस्या में समाधान स्वरूप, हर समस्या में समाधान स्वरूप। पर ये सब अमूर्त बातें हैं, इसका जब तक चित्र नहीं बनाएंगे ये सब उड़ जाएगा। इसका चित्र चाहिए, हर चीज का चित्र चाहिए। वो कैसे बनाना वो आप डिसाइड करेंगे। इसको आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ये समस्या आई, ये समाधान, ये समस्या, ये समाधान। तो पहला निश्चय तो खुद में, मैं कर सकता हूं, विजयी हूं। दूसरा निश्चय बाप में, बाप और मैं, बाप मेरा, मैं बाबा का, बस निरंतर। शुरुआत बाबा ने विशेषण जोड़ दिया, निरंतर। तीसरा परिवार, इतना बड़ा परिवार, यहां पर बोला है वो सक्सेसफुल स्टेट। क्या है सक्सेसफुल स्टेट?
वैरायटी संस्कार को समझ, नॉलेजफुल बन, चलना निभाना। अभी और एक टेक्निक आपको बता रहे हैं, मेमोरी टेक्निक। पहली, जो बहुत बड़ा वाक्य होता है, कट द आइज, इस टेक्निक को कहते हैं ब्रेक द आइज या कट द आइज। उसको टुकड़े टुकड़े करने हैं। अभी ये वाक्य कितना बड़ा है, इसको हम कैसे टुकड़े करेंगे? तो पहला पॉइंट है कीवर्ड वैरायटी संस्कार, लिखो यहां पर अपने डायरी में, वैरायटी संस्कार। दूसरा क्या है? नॉलेजफुल बन, एक बॉक्स में लिखो नॉलेजफुल। तीसरा लिखेंगे चलना निभाना। और ये सब है क्या? सक्सेसफुल स्टेट। टुकड़े करेंगे, एक बड़े से महावाक्य का क्या करेंगे? कट द आइस, ब्रेक द आइस, टुकड़े टुकड़े करना है, तो वो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहता है। और हमारा लक्ष्य क्या है? बुद्धि को बिजी करना। किसमें करेंगे? इसमें, ज्ञान में। नहीं तो बुद्धि जाएगी इधर उधर, इसके उसके चिंतन में, व्यर्थ के चिंतन में जाती है वो, उसकी आदत ही पड़ गई है। तो सक्सेसफुल कौन है? पहला क्या है बॉक्स? वैरायटी संस्कार का क्या? नॉलेजफुल होके क्या? चलना और निभाना। इसको आप शेप चार्ट बना सकते हो या फ्लो चार्ट बना सकते हो। शेप अर्थात अलग अलग शेप के अंदर डालो। क्लाउड, अभी कोई म्यूजिक जिसको पसंद है तो यहाँ गिटार बनाओ, गिटार में ये डालो, तंबूरा डालो, तबला में ये 2 डालो। जिसको फूल पसंद है वो फूलों में डालेंगे। जिसको जो पसंद है, जो जिस प्रोफेशन का है, वो वहां पे वो पॉइंट के टुकड़े टुकड़े करेगा, की पॉइंट्स को, तो वो याद रहेगा। तो सक्सेसफुल स्टेट क्या है? पर जब दूसरों को सुनाते तो ये वाली अंदर वाली बातें नहीं बताना, ये अपनी अपनी है, पर्सनल। उनको बताना हम खुद पता है कि बाबा ने ये कहा था। लोग अच्छा याद कैसे करते हैं? इतना कैसे? नहीं, हमारी तो मेमोरी कम है पहले से। क्या खाते हो? अरे खाते पीते का कुछ नहीं है, 2 ही प्रकार की मेमोरी है, ट्रेंड अनट्रेंड, बस। किसने ट्रेनिंग ली है, किसने ट्रेनिंग नहीं ली है, इसमें महान और कम महान की कोई बात नहीं है। ट्रेनिंग लो, आ जाएगा। ये ट्रेनिंग है, उसको हमने फ्लो चार्ट बनाया, शेप चार्ट बनाया। नए नए शेप्स के चार्ट बनाओ, नए नए फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट होता है ना, एरो, फिर बॉक्स, फिर एरो। और क्या था कल की मुरली में? तीसरा चौथा निश्चय, ड्रामा, उसमें भी ये पॉइंट्स थी। तो इस तरह से इसको याद करना है। विदेशियों को तो वहां पे मुरली का चार्ट बनाओ, इधर विदेशी है, इधर कुमार है, इधर कुमारी है, इधर अधर कुमार है, क्या क्या कह रहे हैं, वो सारा पिक्चर को देखना है। तो जिन्होंने कल 1 घंटे से ज्यादा टाइम वेस्ट किया, वो क्या करेंगे? आज पूरी की पूरी मुरली को विजुलाइज करना है। ये बहुत कठिन काम है, पर सहज भी है अगर खेलकूद रूप से किया जाए तो। ठीक है, तो सभी स्थिर होकर बैठेंगे और समान है, मैं आत्मा नहीं हूं, शरीर सारा ध्यान यहां फोकस कर देना है। और जब विचार आए मैं आत्मा, उसको दूर हटाना नहीं, नहीं। विचार आएंगे समान के, उसको दूर हटाना, फिर परम धाम दिखेगा, उसको दूर हटाना, पर फोकस यही करना है, देखना यही है। बाबा बुला रहा है तो ना ना ना, कान बंद ना लाइट को देखना, ना ट्रांसलाइट, ना बाबा का कोई गीत, पर फोकस सारा यहां पर भ्रुकुटी के मध्य में। ओम शांति। अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा बनना है प्यारा। देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा,
जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा।